होली का त्योहार भारत ही नहीं कई देशों में पूरी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली पर रंगों की बौछार होती है तो लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाते हैं। बता दें कि सनातन धर्म में हर त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस तरह होली को लेकर भी एक कथा सुनी और सुनाई जाती है। इसे धर्म की अधर्म पर जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस कथा के 3 प्रमुख पात्र हैं: भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और माता क्याधु और बुआ होलिका भी है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंतिम लास्ट तक देखिए। वीडियो में पौराणिक कथा के माध्यम से आपको होली के संबंध में कई रहस्यपूर्ण पौराणिक आध्यात्मिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों चलिए कथा को शुरू करते हैं। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की माता का नाम क्याधु था। क्याधु देवी गंगा की परम भक्त थी। दोस्तों जब प्रहलाद क्याधु के गर्भ में था तब दैत्य पुरोहित शुक्राचार्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पता चल गया था कि हिरण्यकश्यप एवं क्याधु का पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त होगा। इसलिए शुक्राचार्य ने राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के माध्यम से भ्रूण को नष्ट करने की साजिश रची और क्याधु को की गोद भराई समारोह में गोद भराई के दौरान उन्हें फलों के रस जो क्याधु को दिया जाना था उसमें जहर मिला दिया। लेकिन देवी गंगा माँ को इसकी जानकारी हो चुकी थी। तब गंगा माँ ने खुद जहर पी लिया और इस तरह गर्भ में रहते हुए भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद की जान देवी माँ गंगा ने बचा लिया। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया था। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को इस भक्ति से बहुत क्रोध हुआ। उसे मारने की कोशिश की। उसने कई अलग अलग तरीकों से भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, जैसे उसे हाथी से कुचलवाना, उसे पहाड़ों की चोटी से फेंकना, उसे जहरीले सांपों वाले कमरे में रखना, उसे समुद्र में डुबोना और उसे जहर देना भी शामिल था। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा और गंगा मैया की आशीर्वाद से वह बच जाते थे। एक बार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाकर भस्म करने के उद्देश्य से जलती हुई आग के बीच बुआ होलिका की गोद में बिठाया। बुआ होलिका को अग्नि में बिना नुकसान के चल और बैठ सकती थी, ऐसा होलिका को वरदान प्राप्त था। दोस्तों लेकिन जब होलिका भगवान विष्णु की परम भक्त प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से लेकर अग्नि में प्रवेश कर बैठी तो होलिका स्वयं अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद सकुशल एक बार फिर से बच गया। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के जीवन की इस घटना को आज हम लोग होलिका दहन करके रंगों का उत्सव के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों होली के दौरान होलिका दहन करके होलिका दहन में हमें अपनी बुरी प्रवृत्ति, अहंकार, लालच, घृणा, वासना और अपनी सभी अशुद्धियों को जलाने की याद दिलाने के लिए भी होली का उत्सव होता है। दोस्तों आखिरकार यह केवल शुद्ध भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु श्री हरि का भक्त ही था जो आग की लपटों से सुरक्षित निकल आया, जबकि होलिका अपने वरदान के बावजूद जलकर राख हो गई। दोस्तों यदि ईश्वर में नियम बना सकता है तो वह उन्हें तोड़ भी सकता है, खासकर यदि वरदान प्राप्तकर्ता द्वारा उनका दुरुपयोग किया जाता है तो। दोस्तों हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से तंग आकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें अत्याचारी हिरण्यकश्यप से मुक्त कराए, जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी इंसान, जानवर या देवी देवता
दिन या रात, न तो जल में, न तो आकाश में, न तो पृथ्वी पर, और न तो घर के अंदर, न तो घर के बाहर, न तो किसी हथियार से मारा जा सकता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने गोधूली बेला में नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और गोधूली बेला में अपनी गोद में रखते हुए हिरण्यकश्यप के पेट में अपना नाखून से फाड़ कर मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया। दोस्तों, हम युवा भक्त प्रहलाद की अपार भक्ति से प्रेरित हो सकते हैं और याद दिला सकते हैं कि ईश्वर में ऐसी निस्वार्थ भक्ति और विश्वास के साथ सभी कठिनाइयों और आपदाओं में से हम सुरक्षित रहेंगे और कोई भी बुराई, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धार्मिकता पर विजय नहीं पा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दें। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।